गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आदर्श महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक्टिवेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने देखा था प्रोटेक्टिंग एजेंट ऑन एन टर्मिनल, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं, अगर हम लोग अमीनो एसिड की बात करी जाए तो अमीनो एसिड की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये आपका अमीनो एसिड हुआ। हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि जो एन टर्मिनल होता है, जैसे अमीनो एसिड में मैं बता चुका हूँ इसके पहले भी कि एन टर्मिनल होता है, जो एमाइड ग्रुप होता है इसको बोलते हैं एन टर्मिनल, ठीक है। और इसको बोलते हैं जो कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप होता है जहाँ कार्बन होता है, इसे सी टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब रिएक्शन कराते हैं कि हमें कोई भी जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वही प्रोडक्ट मिले, उसके लिए करते क्या हम लोग हैं कि जैसे एन एमाइड ग्रुप है, इसकी काफ़ी एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होता है, ये आसानी से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है ना। इस रिएक्शन को आसानी से कर लेता है, जो हमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता है वो भी प्रोडक्ट बन जाता है। इसलिए इससे बचने के लिए हम लोग जो एमाइड ग्रुप होता है उसको हम प्रोडक्ट कर देते हैं, कोई ग्रुप लगा देते हैं ताकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट न कर पाए, ठीक ना। तो इसी प्रकार से जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो भी काफ़ी एक्टिवेशन होता है, काफ़ी उसमें सक्रिय होता है रिएक्शन करने के लिए, ठीक ना। तो इसको बचाने के लिए, ताकि ये रिएक्शन जो करे लेकिन कंट्रोल तरीके से करे, इस चीज़ को करने के लिए हम लोग यहाँ पे भी एक एक्टिवेटिंग एजेंट लगाते हैं या फिर प्रोटेक्टिंग एजेंट लगाते हैं, ताकि रिएक्शन जो सही तरीके से चले और जो हमें भी प्रोडक्ट चाहिए होगा वो हमें मिल सके, ठीक है ना। तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं पहले आज एक्टिवेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। although it is possible to activate either the carboxylic group C टर्मिनल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले को बोलते हैं C टर्मिनल बोलते हैं, और अमीनो ग्रुप N टर्मिनल, ठीक है। ये चीज़ें हमें पता ही है। अमीनो ग्रुप NH2 जिसे बोलते हैं हम लोग N टर्मिनल बोलेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं N टर्मिनल। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH, इसे बोलते हैं C टर्मिनल, ठीक है। ऑफ द अमीनो एसिड आर पेप्टाइड एड एक्टिवेशन ऑन द C टर्मिनल इंड बाई फॉर द मोस्ट कॉमन, ठीक ना। बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे अमीनो एसिड है उसमें एन टर्मिनल और सी टर्मिनल दोनों को एक्टिवेशन करना काफ़ी आसान हुआ है, लेकिन अब तक का जो सबसे आम है, जो सबसे मतलब अच्छा तरीका है, जो सी टर्मिनल को हम लोग एक्टिवेट करते हैं वो सबसे ज़्यादा खास है, आम है, मतलब ठीक है, आम हो गया है, क्योंकि ये अच्छा रिजल्ट देता है किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है ना। इसलिए जब हम लोग किसी भी एक्टिवेशन करते हैं किसी भी अमीनो एसिड में, तो उसमें हम लोग प्रीफर करते हैं कि जो सी टर्मिनल पोजीशन हो उसी को हम लोग एक्टिवेशन उसका करें, ठीक है ना। एज फार एज एक्टिवेटिंग द एसिड फंक्शन इज कंसर्न, इट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट द OH ऑफ द एसिड इनटू बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। अब यहाँ बताया जा रहा है, जैसे हम लोग जानते हैं जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इसमें होगा COOH, जो ये हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप जहाँ पे है ये वाला ग्रुप, इसको हमें एक्टिवेटिंग एजेंट जब बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जब एक्टिवेशन इसका कर रहे होते आसानी से ये बेटर लिविंग ग्रुप बन सके, ठीक है ना। बेटर लिविंग ग्रुप मतलब क्या होता है कि जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे तो ये जो OH ग्रुप हो आसानी से निकल सके, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है जब C टर्मिनल को हम लोग एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए अमीनो एसिड के बारे में। और हम देखते हैं कैसे इसका एक्टिवेशन करते हैं। OH ऑफ द एसिड इनटू बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसको कैसे हम लोग बेटर लिविंग ग्रुप में, ठीक है। बेटर लिविंग ग्रुप मतलब कौन जितने आसानी से छोड़ सके वो OH जो ग्रुप है रिएक्शन में से जितने आसानी से छोड़ सके वो कितने अच्छे से बन सकता है, उसको कैसे बनाएंगे वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हुआ, ये आपका यहाँ पे ये पूरा आपका अमीनो एसिड है, ठीक है ना। ये आपको जो R लिखा हुआ है यहाँ पे बेसिकली अगर बात की जाए तो जो R है कुछ इस प्रकार समझिए, आपका NH2 है, C है, H है, R है, ठीक है ना। इतनी चीज़ें हैं, ये आपके R हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे COH होता है ना ये, ठीक है। तो आप R समझिए ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बेटर लिविंग कैसे ग्रुप बनाते हैं वो आप देख रहे हैं। तो ये आपका अमीनो एसिड हुआ। अब यहाँ पे क्या किया गया है, जो OH है इसको रिप्लेस कर दिया गया है Z से, ठीक है ना। Z आपका एक बेटर लिविंग ग्रुप है, ठीक है ना। यहाँ पे सब समझाने के लिए किया जा रहा है फिलहाल आपके लिए भी ये, ठीक है। Z आपका बेटर लिविंग ग्रुप है। अब करें क्या, अब आपका ये बेटर लिविंग ग्रुप अमीनो एसिड बन गया, ठीक है ना। अब हम एक अमीनो एसिड लेंगे, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन इससे करा देंगे। अब क्या होगा यहाँ पे जो Z है, ये Z है जो लिविंग ग्रुप बेटर है, इस हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा और ZH आपका बाहर निकल जाएगा, और जो बाकी यहाँ पे जो होंगे ये NH और R ये आपकी ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें RCO है ये, ठीक है, ये हो जाएगा आपका
जेड आपका और एक एच इससे आपका निकल के बाहर हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, यहाँ बचेगा NHR, ठीक है ना, NHR डैश बन गया। तो इस प्रकार से आपका पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे बेटा लिविंग ग्रुप कन्वर्ट होते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो एसिड के जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं वो कैसे बेटा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कैसे ये होता है। मेनी सच ग्रुप हैव बीन यूज्ड इन विच इंक्लूड द फॉलोइंग, ठीक है। पहले क्या होगा, एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड से हम जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसको बेटा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझिए इस प्रकार से, ये जो आपका अमीनो एसिड होता है ये NH2CHRCO, अब ये Cl हो गया, ठीक है ना, ये समझिए COCl हो गया है। अब जब ये आपका अमीनो एसिड ही है ये, ठीक है ना, ये चीज़ें, तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जहाँ पे वहाँ पे Cl लग गया है, और जो क्लोराइड होता है ये बेटा लिविंग ग्रुप होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अपेक्षाकृत, इसलिए आसानी से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, एक चीज़ और देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जो है जो एसिड ग्रुप है जो COOH ग्रुप होता है यहाँ पे OCH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसको प्रोटेक्ट किया गया है ताकि ये अनवांटेड प्रोडक्ट न दे सके, ठीक है ना। अदरवाइज हो सकता है कि ये रिएक्शन यहाँ पे भी कर रही होगी और यहाँ पे भी जो COOH होगा ना, यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा COOH के साथ, इसके साथ भी रिएक्शन कर लेगी, जिसकी वजह से जो हमें प्रोडक्ट चाहिए होगा वो मिल के कुछ और मिल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसको प्रोटेक्टिंग एजेंट का इस्तेमाल करके प्रोटेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, ताकि हमें जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वही मिल सके, ठीक है। तो अब यहाँ देख रहे हैं एसाइल क्लोराइड आपका है, ये आपका इसके साथ एक हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिएक्शन करेगा, HCl आपका बाहर निकल जाएगा और ये आपका RCON करके आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए RCO है और NH है, COCH बन गया, ठीक है ना, आपका HCl आपका बाहर निकल गया है। इस प्रकार से हम एसाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करके एक अच्छा अमीनो एसिड का जो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए होगा, ठीक है, वो हम बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एस्टर के द्वारा हम लोग देखते हैं, ये आपका एस्टर वाला है। अब क्या होगा, यहाँ पे सेम प्रोसेस वही होंगे, यहाँ पे भी होगा आपका एक OCH3 और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, अब मिथेनॉल आपका बाहर निकल जाएगा, बाकी आपका जो बाकी अब क्या होगा, ऐसे समझिए ये आपका बाहर निकलेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में RCON के बीच में एक बांड बन जाएगा इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं RCONH, ये आपका ये वाला जो बांड है ये आपका पेप्टाइड बांड है, ये आपका पेप्टाइड बांड है, ठीक है। तो यहाँ से आपका बाहर निकल जाएगा मिथेनॉल। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं एस्टरिफिकेशन एस्टर के द्वारा भी हम लोग बेटा लिविंग ग्रुप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बेसिकली देख रहे हैं कि अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसको हम लोग कैसे बेटा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। मिक्स्ड एनहाइड्राइड ऑफ एल्काइल कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना, इसको हम लोग देखते हैं, ये आपका हुआ है एनहाइड्राइड है, ये आपका एनहाइड्राइड है, ठीक है। अब इसकी जब रिएक्शन कराते हैं अमीनो एसिड का है, उस पर आपका ये C टर्मिनल जो होता है, जो C टर्मिनल है उसका प्रोटेक्टिंग एजेंट लगाया गया है, ठीक है ना। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो आपका यहाँ पे भी आपका सेम रिएक्शन होती है, आपका ये वाला जो है यहाँ पे आपका पेप्टाइड बांड बनता है, ये आपका पेप्टाइड बांड बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें हम लोग देखते हैं एनहाइड्राइड के द्वारा भी एनहाइड्राइड के द्वारा बेटा लिविंग ग्रुप को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एसाइल एजाइड। अब देखिए एसाइल एजाइड के द्वारा भी हम लोग अमीनो एसिड को भी कन्वर्ट कर सकते हैं एक बेटा लिविंग ग्रुप में, ठीक है ना। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसको हम लोग बेटा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं इसको आसानी से ये आपका कन्वर्ट कर देंगे और आसानी से ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और जो नाइट्रोजन है N2 है ये आपका बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, आसानी से बाहर निकल जाता है। देखिए निकलने के लिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन उतना आसानी से नहीं निकलता जितने बेटा लिविंग ग्रुप जितना आसानी से नाइट्रोजन क्लोराइड जो एसाइल क्लोराइड होते हैं या फिर OCH3 होते हैं, ठीक है, जो मिथाक्सिल ग्रुप से बोलते हैं हम लोग, ये सब आसानी से निकल जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो OH होता है उसको पहले कन्वर्ट करते हैं बेटा लिविंग ग्रुप में, ठीक है ना, ताकि रिएक्शन में कोई दिक्कत न हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी आपका रिएक्शन करके आपका ये पेप्टाइड बांड बना लेता है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से इसमें रिएक्शन होती हैं। ऑफ द 4 एक्टिवेटिंग ग्रुप शोन एबव द एसाइल एजाइड इज मोस्ट वाइडली यूज, ठीक है ना। अब ये बताया जा रहा है कि जो हम लोग 4 रिएक्शन देखे हैं इनमें से सबसे ज़्यादा एसाइल एजाइड, ये चौथी वाली रिएक्शन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। दिस इज द ओनली मेथड विच डज नॉट रिजल्ट इन द रेसमाइजेशन एट द कायरल सेंटर, ठीक है ना।
क्योंकि इसमें रेशमाइजेशन जो कायल कार्बन होता है इसमें इसका रेशमाइजेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा हम लोग एसाइल एजाइड का यूज करते हैं किसी भी बेटा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक ना। अब हम देखते हैं कपलिंग रीजन क्या होता है। Several reagents have been developed that allow both coupling and activation of the C-terminal end of amino acid or peptide to be carried out in single step, ठीक ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे बहुत से रिजेंट या फिर केमिकल डेवलप किए गए हैं जो आपके कपलिंग मतलब होता है जुड़ना, जो जुड़ते भी हैं और उस ग्रुप को एक्टिवेट भी करते हैं, ठीक ना। जुड़ना और एक्टिवेशन दोनों एक साथ ही एक ही सिंगल स्टेप में कर देते हैं, ठीक ना। उनमें से एक आपका केमिकल है जिसे बोलते हैं DCC, जिसका फुल फॉर्म नाम होता है डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बाडिमाइड, ठीक ना। तो ये ऐसा रिएजेंट होता है जो किसी भी रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करता है तो वहाँ पे ये पहले कपलिंग भी करेगा एक साथ ही, और रिएक्शन में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा उसको एक्टिवेशन भी करता है, और रिएक्शन जो होंगी दोनों एक ही सिंगल स्टेप में चलती रहती है, ठीक है ना। तो DCC जो होता है, जो एजेंट होता है, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव आपका रिएजेंट होता है, ठीक है ना। DCC इज एन इफेक्टिव कैटालिस्ट फॉर द कंडेंसेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमाइन, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, DCC काम क्या होता है। अगर हम लोग जानते हैं जो COOH है और जो NH2 है, ठीक ना, तो इसमें होता क्या है, जो OH और एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लेगा इसको, और आपका H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। तो DCC जो यही काम करता है, जो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, मतलब पानी जो निकलता है। अब यहाँ पे एमाइड ग्रुप में और एसिड ग्रुप से जो हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप होगा एसिड का, और जो हाइड्रोजन जो होगा एमाइड से, वो लेके आपका कंडेंसेशन प्रोसेस करके वाटर बाहर आपको निकाल देता है, ठीक ना। DCC का काम केवल इतना ही होता है। DCC react with the free carboxylic end of the one amino acid or peptide that is to be coupled forming an activated ester intermediate, ठीक ना। अब कैसे होता है रिएक्शन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। The intermediate then react in situ with amino acid or peptide provide the new peptide, ठीक है ना। अब इसको हम देख लेते हैं कैसे चीज़ें चलती हैं। ये आपका हुआ N-terminal प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड, ठीक है ना। जैसे एक चीज़ समझ लीजिएगा, जैसे अमीनो एसिड हम लोग ले रहे हैं कुछ इस प्रकार से, ये NH2CHRCOOH, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग पहले के जब इसकी रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, पहले जो एमाइड ग्रुप है या फिर इसे N-terminal जिसे बोलते हैं, इसका हम लोग को प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। प्रोटेक्शन करना पड़ेगा क्या कि ये आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट न करे। हम लोग चाहते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो अगला अमीनो एसिड आए उसका जो एमाइड ग्रुप हो वो आपस में पार्टिसिपेट करे रिएक्शन में, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग करते क्या हैं, जो ये एमाइड है इसको हम लोग प्रोटेक्ट कर देते हैं। तो प्रोटेक्शन में क्या करते हैं, जैसे NH2 है, ठीक है, यहाँ पे कुछ एजेंट होते हैं जिससे बताया गया था, उसको CBJ बॉक्स रिएजेंट, ठीक ना, वो सब बताया गया था। तो इनको हम यहाँ पे लगा देंगे तो आपका ये प्रोटेक्ट रहेंगे, आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट ये सब नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको लगा देंगे तो ठीक है, आपका ये प्रोटेक्टिंग एजेंट लगा हुआ है, P जो लिखा हुआ है आपका प्रोटेक्टिंग एजेंट लगा हुआ है एमाइड के बगल में, ठीक है ना। तो ये लिखा है ना N-terminal प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड, ठीक है ना। अब इस अमीनो एसिड को हम लोग रिएक्शन कराते हैं DCC से, ठीक है ना। ये आपका DCC है। जब इसकी DCC से रिएक्शन कराई जाती है तो हमारा बनता है एक्टिव इंटरमीडिएट एस्टर एक्टिवेटेड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है ना। अब होता क्या है, अब लोग देख ही रहे हैं, जो यहाँ पे है ये, ठीक है, ये आपका यहाँ बांड बन जाएगा, ये एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक होगा यहाँ पे इस चीज़ को, यहाँ पे बांड बन जाता है, और ये जो हाइड्रोजन इसका है ये वाला ये वाला हाइड्रोजन जो है ये नाइट्रोजन के पास आ जाता है, ठीक है ना। तो ये बनता कि आपका है एक्टिव इंटरमीडिएट एस्टर, ठीक है ना। तो ये आपका बना आपका एक्टिव इंटरमीडिएट एस्टर जब DCC के साथ अमीनो एसिड की रिएक्शन कराएगी, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, जो हमारा अगला अमीनो एसिड आएगा वो आपका होगा C-terminal प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड, ठीक है ना। पहले पार्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे N-terminal प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उससे DCC रिएक्शन कर रहा है। जो नेक्स्ट अमीनो एसिड आएगा वो अमीनो एसिड एमाइड ग्रुप करेगा DCC के साथ रिएक्शन, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे C-terminal जो अमीनो एसिड होता है वो आपका प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं इसको C-terminal प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड है, ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जो आपका एमाइड ग्रुप है इसके साथ यहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे रिएक्शन करता है। और जब रिएक्शन करता है तो क्या होगा कि ये जो DCC होगा इन दोनों को, ये आपका जो इस अमीनो एसिड ये अमीनो एसिड को और यहाँ तक की जो अमीनो एसिड है इन दोनों को रिएक्शन करा देगा और अपना आपका
अपना आप में अपने आप को बाहर निकाल लेता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि DCC केवल काम है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह, ठीक है ना। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब कि पानी यहाँ से जैसे एमाइड ग्रुप जो होगा वहाँ से हाइड्रोजन लेगा, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा वहाँ से OH लेगा और आपका H2O बाहर निकाल देगा, अपना भी बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये बेस्ट तरीका है किसी भी अमीनो एसिड द्वारा पेप्टाइड बांड को बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए हम DCC इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये एक ही स्टेप में, सिंगल स्टेप में कपलिंग और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एक्टिवेशन भी साथ ही करता है, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे अच्छा ये तरीका होता है किसी भी रिएक्शन को करने के लिए, ठीक है ना।